नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जब भी कोई कंसल्टेशन लेता है, जब भी किसी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही होता है कि मेरी किस्मत कब साथ देगी। हर व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, कर्म करता ही रहेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो फिर आप जितने मर्जी कर्म कर लीजिए, लास्ट मिनट पर जाकर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो अब कौन सा ऐसा ग्रह है पत्रिका के अंदर जो आपकी किस्मत को अफेक्ट करता है, उस विषय में आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। ये एक पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे ये बात करी थी कि आप अपने किस्मत के ग्रह को किस तरह से इम्प्रूव कर लेते हैं। थोड़ी बैकग्राउंड उसकी भी बता दूंगा आपको, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और वो वीडियो डिटेल में देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम डाल देगी, ज़रूर देखिए उस वीडियो को। सबसे पहले बात करी जाए किस्मत की, तो लाल किताब के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चलते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 9 में बृहस्पति की राशि आती है, और बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 को अफेक्ट करते हैं, और खाना नंबर 9 तो बृहस्पति का अपना घर ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से जुड़ी हुई है। मैंने इसी विषय में एक वीडियो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बृहस्पति ग्रह के पास है आपकी किस्मत की चाबी, और अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो बृहस्पति को इम्प्रूव करिए। और कुछ टिप्स मैंने उस वीडियो में शेयर करी थी, मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर वो वीडियो में, वो आप वीडियो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देख लीजिए। आज बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही प्रश्न होता है कि मेरी किस्मत अटक कहाँ गई है। तो किस्मत के ग्रह जो कि बृहस्पति आपकी किस्मत का ग्रह है, तो इस पे अटकाव कैसे आ जाते हैं। बृहस्पति के जो मित्र हैं वो है सूर्य, मंगल और चंद्रमा, और केतु बृहस्पति का चेला माना जाता है। और अगर शत्रुओं की बात करी जाए तो बृहस्पति का जो सबसे प्रबल शत्रु माना जाता है वो माना जाता है राहु। उसके बाद बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन हो तब भी रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं किस्मत पे आपके अफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह से बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहा हूँ, यानी कंजंक्शन हो एक ही घर में, या वो एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हो, तो कैसे अफेक्ट करते हैं सबसे पहले वो बात करूंगा। और उसके साथ ही क्या उपाय किया जा सकता है उस अटकाव से बचने का। कुछ उपाय तो पत्रिका के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सजेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन जनरल आप कर सकते हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएं तो एक मोटिवेशन ये भी आ जाता है कि अब आप कंसल्ट करके एक पर्टिकुलर रेमेडी को ठीक से परफॉर्म कर लें। तो सबसे पहले बात करूंगा राहु की। बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन जहाँ भी पत्रिका में हो रहा हो, चाहे वो एक ही घर में इकट्ठे हो, चाहे वो एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के फल खराब हो जाते हैं। वैसे भी आपने सुना ही होगा, बृहस्पति और राहु जब भी कंबाइन हुए तो बृहस्पति और राहु से गुरु चांडाल योग बन गया। लाल किताब की भाषा की बात की जाए तो लाल किताब कहती है बृहस्पति और राहु जब भी मिलेंगे तो खोखले बुध का, खाली बुध का निर्माण होता है। और खाली बुध का मतलब ये है कि आपका चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स बृहस्पति के नहीं मिलेंगे। राहु जब भी बृहस्पति को अफेक्ट करेगा, बृहस्पति है सांस और राहु है धुआं, तो आप समझ ही सकते हैं कि जब इस सांस पर धुएं का कंट्रोल हो गया, आपको सांस ही ठीक से नहीं आएगी, तो बॉडी के अंदर बाकी फंक्शंस भी इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। अब बृहस्पति और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, सबसे पहला इफेक्ट तो ये देखने को मिलता है बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स अफेक्ट हो गए। जैसे मैंने पहली बात ही कही कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, अब आप काम तो कर रहे हैं, 99 पे जाके काम अटक जाते हैं। बृहस्पति आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कारक है, तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसको मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, तो बहुत हद तक उसका कारण होता है बृहस्पति और राहु का कहीं पर कॉम्बिनेशन बनना। क्योंकि राहु क्या करेगा, वो अचानक वार करेगा। बृहस्पति है शेर और राहु हाथी माना जाता है। शेर की चाल आप देखेंगे स्ट्रेट जाएगा, राहु है हाथी जो कि कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा।
तो आपको अचानक कहीं ना कहीं लॉसेस होने लगे। और बृहस्पति राहु के केस में एक बहुत पेक्युलर चीज़ देखी जाती है, सांस से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और आपकी किस्मत पे ग्रहण लग गया राहु का, गुरु चांडाल योग बन गया, तो फिर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसकी कुछ निशानियां भी मिल सकती हैं आपको। मैंने वैसे तो उस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है, लेकिन अगर सोना गुम हो जाए आपका, या फिर जैसे मैंने कहा कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, 99 पे काम अटकने लग जाएं आपके, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत हो रही है आपको, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति अफेक्ट हो रहा है राहु से। जब बृहस्पति और राहु का या तो कंजंक्शन है या वो एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आप कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि 27 दिन लगातार आप जौ ले लीजिए, जिसको बारले भी कहा जाता है, उसको कच्चे दूध से धो लीजिए। अब कच्चे दूध से धोने का क्या लॉजिक है? राहु जब भी खराब होता है और उसको शांत करना है तो हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। जो कच्चा दूध है वो चंद्रमा है, तो राहु जो जौ है, जौ कारक वस्तु मानी जाती है राहु की, उस पर हमने कच्चे दूध के छींटे मार दिए। आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसके अंदर जौ को भिगो के रख दीजिए ताकि जौ जो है वो नरम हो जाए। अब इससे क्या हुआ कि जो चंद्र का इफेक्ट था वो राहु पर आ गया, राहु शांत हो गया। अब इस जौ को 27 दिन लगातार जल प्रवाह कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो जल प्रवाह कर नहीं सकते, हमारे घर के आसपास तो कोई तेज़ बहता हुआ जल नहीं है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। 27 दिन लगातार ये जो जौ आपने भिगोई है ये पक्षियों को डाल दें, तो इससे भी आपके राहु के जो असर हैं, जो नेगेटिव असर आ रहे थे आपको, वो धीरे धीरे आपके राहु के वो नेगेटिव असर कम होने लगेंगे। तो पहला उपाय तो ये किया जा सकता है। अब इसके अलावा आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और काम कर सकते हैं कि केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे 3 जगह पर लगाएं। कम से कम माथे पर इस जगह पर तो आप ज़रूर लगाएं। बृहस्पति जो है वो आपकी किस्मत है, तो आप किस्मत को चमकाना चाहते हैं, केसर का प्रयोग करें। और एक मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, आप अपनी हथेलियों के इस पोर्शन पर, यहाँ पर आप केसर का तिलक लगाना नियमित रूप से। जैसे आपने माथे पे लगाया, माथे पे आपने गीला कर लिया, तो थोड़ा सा आपने यहाँ लिया और यहाँ लिया, दोनों जगह लगा लिया, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होने लगा, किस्मत का साथ मिलने लगा। ये तो हो गया एक उपाय। अब बृहस्पति राहु का की बात हो गई, अब दूसरे प्लेनेट पे आते हैं। अगर मान लीजिए आप कहते हैं मेरी कुंडली में बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है, या बृहस्पति बुध को एस्पेक्ट कर रहे हैं या वाइस वर्सा, तब क्या होगा? अब जब बुध जो है वो व्यापार का कारक है, बृहस्पति और बुध का जब भी कॉम्बिनेशन बना, आप ये मान के चलिए कि बुध बृहस्पति को जरूर खराब करेगा। और अगर बृहस्पति खराब हो जाता है तो वो भी बुध ही बन जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि अगर बृहस्पति और बुध के इस झगड़े के अंदर आपका व्यापार, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, बृहस्पति ने जब भी आपकी किस्मत को अफेक्ट कर दिया, बृहस्पति चुप होकर बैठ गया, बृहस्पति कहीं ना कहीं फिर उस केस में आपको व्यापार में किस्मत का लाभ नहीं देगा। तो काम मेहनत आप कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, साथ वाला भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे। या फिर दूसरी सिचुएशन ऐसी भी देखी जाती है, बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो बुध कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव असर देगा, खासकर उन हाउसेज में अगर वो बृहस्पति के हाउसेज हैं 2, 5, 9, 11, 12, उसमें अगर बुध बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ज़ुबान का खराब हो जाना, ज़ुबान से गलत बोलना, ये सब चीज़ें आपको देखने में आएंगी। और नसों से संबंधित कोई समस्या हो जाना, बृहस्पति और बुध का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, आप ये भी देख लीजिएगा, सांस से संबंधित समस्याएं बहुत देखी गई हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय नाक छेदन। मेल्स के लिए मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, मेल्स के लिए जो नाक छेदन किया जाता है वो यहाँ से किया जाता है, और फीमेल्स तो नॉर्मल जो नाक छेदन करती हैं वैसा कर सकती हैं। और नाक छेदन करके कम से कम 96 आवर्स, 96 घंटे चांदी की तार डाल के, चांदी की तार से ही नाक छेदन हो, चांदी की तार 96 आवर्स डाल दी जाए, और आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसको ठीक से डालेंगे तो वो इस तरह से, इसके जब नीचे आते हैं, मेल्स की बात हो रही है,
तो वो दिखाई नहीं देती, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो 96 आवर्स बाद आप निकाल सकते हैं, ये पहला उपाय। और दूसरा उपाय, क्योंकि जो ये बुध का उपाय है ना, ये बुध का उपाय कहीं ना कहीं आपके व्यापार की सब बाधाओं को खोल देगा। और दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं वो ये है कि छोटी कन्याएं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को नियमित रूप से आप कुछ खाने के लिए दें। और एक रेमेडी और की जा सकती है, उनको हरे वस्त्र दे देंगे आप। तो बुध को जब आपने बुध की वस्तु दे दी, वस्त्र जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो शुक्र से संबंधित है, हरा रंग जो है वो बुध से संबंधित है, तो वो प्लेनेट अपना नेगेटिव असर कम कर देगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके व्यापार में, नौकरी में, और ख़ासकर अगर आप ट्रेडिंग एट्सेट्रा करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने लगा। ये 2 मैंने बाधाओं की बात करी। पहले बात करी कि अगर राहु की वजह से आपकी बृहस्पति आया है आपकी किस्मत, अगर आपको ग्रहण लग रहा है राहु की वजह से तो क्या उपाय करने हैं। दूसरा मैंने बताया बुध की वजह से अगर कर रहा है तो क्या करना है। अब तीसरे केस पे आता हूँ। जो तीसरी बाधा है बृहस्पति, जो आपकी किस्मत है, वो है शुक्र। बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं बन जाए। अब बृहस्पति और शुक्र का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है हम उसे कहते हैं मसनूई शनि का निर्माण हो गया, जो केतु की नेचर का है। अब ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा देखने में आया है, बृहस्पति और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन है, दिखाने को तो बहुत कुछ है कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में सही मायने में बहुत वेल्थ नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा समस्या देखी गई है कि शुक्र से संबंधित, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जब भी खराब होगा तो शुक्र से कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर आएगी, चाहे जीवन साथी की तरफ से आ जाए, चाहे शुक्र के और जो चीज़ें हैं जैसे एक्यूमुलेट करने में वेल्थ, आप कमा तो रहे हैं पैसा लेकिन वो सेव ही नहीं होता, कहीं ना कहीं अचानक ही वो पैसा निकल जाता है। तो कहीं पर भी अगर बृहस्पति और शुक्र का कंजंक्शन बन रहा है या आस्पेक्ट बन रहा है और बृहस्पति आपको खराब रिजल्ट दे रहा है कि कहीं पर आपके जीवन साथी की वजह से तनाव आ रहा है या जीवन साथी की हेल्थ ठीक नहीं रह रही, या फिर ऐसा भी है कि वेल्थ एक्यूमुलेट ही नहीं हो पा रही, तो ऐसी स्थिति में आप एक दो उपाय ऐसे कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। बृहस्पति और शुक्र का जब भी कॉम्बिनेशन हो, सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि मुल्तानी मिट्टी आप ले लें। मुल्तानी मिट्टी की कोई लिमिट नहीं बता रहा, कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा। रीज़न ये है कि पहले ये देखना पड़ता है कि बृहस्पति और शुक्र कौन से घर में है, उनको कौन आस्पेक्ट कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का एक पैकेट ले लीजिए, वो आप धर्म स्थान में दे दीजिए। ये चीज़ कम से कम 9 दिन इकट्ठे करें, कंटिन्यूसली करें। आप ये शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं, गुरुवार से भी शुरू कर सकते हैं। एक उपाय तो ये किया जा सकता है। दूसरा उपाय ये है कि सफ़ेद जवार, ये आप गाय को नियमित तौर पर खिलाना शुरू करें। सफ़ेद जवार जो है वो शुक्र से संबंधित वस्तु है, शुक्र की वस्तु ही शुक्र को खिलाई। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं किसी वीडियो में वैसे डिटेल में बात करूँगा इस रेमेडी पे, लेकिन फ़िलहाल आपकी नॉलेज के लिए, लाल किताब में बहुत बार ऐसा उपाय किया जाता है जब एक ग्रह की वस्तु उसी ग्रह को खिलाई जाती है, ताकि जो भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी है उसके अंदर, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी निकाल दें। जब आप जवार गाय को खिला रहे हैं, शुक्र को आप खिला रहे हैं, तो जब वो गोबर की फॉर्म में निकल जाएगा तो जो शुक्र की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शुक्र जब बृहस्पति को ख़राब नहीं करेगा तो बृहस्पति आपकी किस्मत का पूरा लाभ देगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिसको करके हम क्या कर सकते हैं कि किस्मत में जहाँ पर भी रोड़े अटक रहे थे, जहाँ पर भी काम अटक रहे थे आपके, आप उसको कर सकते हैं। बाकी पत्रिका के हिसाब से उपाय वेरी करते हैं, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, हर हाउस में रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। वो मैं अपने सभी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी उपाय जनरल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ों से रिलीफ मिल जाता है। वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।